नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल पे। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मॉडल पेपर चल रहा है, हमारा आपका मॉडल पेपर स्टार्ट है। यहाँ पर 3 बजे से आपका मॉडल पेपर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर कराएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए भाई, क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर जो सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे। चलिएगा भाई, सभी लोग देखिए कमेंट करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है। चलिएगा, चलिए पहला क्वेश्चन देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से किस काल में के औजारों को लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आपको देखेंगे पूरा पाषाण काल को, नव पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को या ताम्र पाषाण को। तो यहाँ पर कह रहा है लघु पाषाण कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका मध्यकाल के होते हैं, मध्यकाल के जितने भी औजार होते थे, मध्यकाल के जितने औजार थे उनको ही क्या है लघु पाषाण अथवा माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ठीक है ना। ये जो देखेंगे ये जो उपकरण बने होते थे, जो यहाँ पर बने होते थे मध्य पाषाण के, माइक्रोलिथिक जिसको बोलते हैं, बहुत ही छोटे होते थे। तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर, मध्य पाषाण काल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पर दिया गया है सिजदा एवं पाबोस पद्धति व नैरोज त्योहार प्रारंभ करने के लिए जाना जाता है। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक हैं या फिर बलबन, इल्तुतमिश या औरंगजेब। तो कौन जाना जाता है यहाँ पर आपका सेकंड नंबर में देखेंगे, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका बलवन जो है ना, बलवन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, बलवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलवन जो है ना सिजदा एवं पाबोस पद्धति और या फिर इसको बोलते हैं नवरोज त्योहार प्रारंभ करने के लिए भैया कौन जाने जाते हैं, बलवन आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है 1767 से जो आपका 69 ईस्वी के बीच में कौन विजयी रहा था आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो यहाँ पर आपको देखना है क्या राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम या फिर मराठा का सेना या फिर आपका कह रहा है अंग्रेज या फिर हैदर अली। तो इसमें कौन भैया विजयी हुआ था, याद रख दीजिए प्रथम आंग्ल मैसूर जो हुआ था 1767 से लगाकर आपका 69 तक हुआ था। इसमें हैदर अली भैया विजय हुआ था। अंग्रेजों ने क्या यहाँ पर अंग्रेज देखे, अंग्रेज यहाँ पर हार गए थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो हैदर अली आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हैदर अली आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1942 ईस्वी में भारत में क्रिप्स मिशन के आगमन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो भैया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय। तो 1942 में जब आपका क्रिप्स मिशन आया था तो वहाँ पर देखेंगे तो भारत के जो क्रिप्स मिशन जब आगमन हुआ था उस समय आप देखेंगे ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे तो याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, डी नंबर आपका विंस्टन चर्चिल आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मिशन जो था भारत के जो एक तरीके से संबंधित था और ये 23 मार्च 1942 में भारत भैया पहुंचा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मुस्लिम लीग ने प्रथम जो आपका पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया। तो मुस्लिम लीग ने, आपको मुस्लिम लीग बताना है कब प्रस्ताव भैया पारित किया था। तो ये आपका हो जाएगा 1942 में, 1947 में या फिर 1940 में या फिर 1937 में। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है मुस्लिम लीग जो है ना प्रथम पृथक पाकिस्तान का जो प्रस्ताव कब पारित किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, 1940 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान का जो प्रस्ताव वर्ष रहा 1940 रहा था, लाहौर के अधिवेशन में यह पारित किया गया था। इस प्रस्ताव का जो एक तरीके से जो ड्राफ्ट बोलते हैं सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर यहाँ पर कह रहा है असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या फिर यहाँ पर कह रहा है स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए किस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमगति जो है ना गतिविधि प्रयोग आयोजक थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ पर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भारत छोड़ो 1942 में देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी बड़े नेता थे क्रांतिकारी, उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए जो आपका CR फार्मूला किसने बनाया था। CR फार्मूला आपको बताना किसने बनाया था। यहाँ पर आपका जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजगोपालाचारी ने, BP मेनन ने या फिर आपका चंद्र दास ने। तो भैया CR फार्मूला किसने बनाया था, याद रखिएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भैया सी राजगोपालाचारी ने ही बनाया था।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राजगोपालाचारी, जो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे जो मद्रास के प्रमुख कांग्रेसी थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त जो पहले भारतीय कौन बने? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, या फिर आपका कह रहा है या फिर सत्येंद्र नाथ, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय जो थे वो आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा भारत के धार्मिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? तो यहाँ पर पहले भारतीय नेता आपको बताना कौन थे जो जिन्होंने सुधारों के लिए, तो यहाँ पर दिया गया सुब्रमण्यम अय्यर, या फिर कह रहा है राजा राम मोहन राय, या फिर आपका कह रहा है आनंद चार्लू, या फिर महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना होगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा राजा राम मोहन राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का कार्यकाल रहा था 1772 से 1833 ईस्वी तक। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बी नंबर होगा। इनको ही क्या कहते हैं, एक चीज याद रखें, भारतीय पुनर्जागरण का पिता इनको ही कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो भाई महात्मा गांधी पर, या फिर कह रहा सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, या फिर यहाँ पर कह रहा CR दास, या फिर लाला लाजपत राय। तो भैया किसके यहाँ पर गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है, असम में होता है, कर्नाटक में होता है, हिमाचल में होता है। तो भाई कहाँ पर होता है सर्वाधिक जो कॉफी का भैया उत्पादन है, तो ये कहाँ पर होता है? अभी हमने बताया सबसे पहले नंबर पर कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कॉफी पौधों के बीज से भैया प्राप्त होती है, जो एक तरीके का जो पौधा होता है, यहाँ पर याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की जनसंख्या में भारत की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? विश्व की जनसंख्या में भारत का जो जनसंख्या प्रतिशत है आपको बहुत बार बताया गया है, 27% है, 16% है, 17.5% है, या फिर आपका 24% है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल जनसंख्या का भैया ये 17.5% है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत भैया कौन से स्थान पर, क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने में की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका दुर्गापुर हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, राउरकेला, या फिर ये सभी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको बताना कौन सा देखिए किया गया था। तो आपका दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई, ये तीनों जो है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भैया स्थापित किए गए थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई, ये तीनों आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो कौन सा भैया ढका हुआ है यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आपका कह रहा पूर्वी घाट हो जाएगा, विंध्याचल हो जाएगा, अरावली हो जाएगा, और आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 14 नंबर करेक्ट आंसर करना होगा, क्या बनेगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट जो है ना भैया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से भैया ढका हुआ है। यह श्रेणी जो है ना, ये एक तरीके से देखा जाए उत्तर से जो है ना तापी नदी घाटी से लेकर दक्षिण तक जो आपका कन्याकुमारी तक फैली हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं, सह्याद्री नाम से जानते हैं। क्या नाम? सह्याद्री। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? तो कनाडा है, चाइना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या भारत। तो किसने भैया मना किया था? तो यहाँ पर जापानी स्टीमर कामागाटा मारू जो आपका दिया गया है प्रवेश करने से मना कर दिया था। तो ये आपका कनाडा हो जाएगा। कौन सा? कनाडा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 376 यात्रियों देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर राइट आंसर करिएगा, क्या बनेगा। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों पर सुरक्षा करता है? राज्य पर करता है, या फिर व्यक्ति पर, या फिर ये अब दोनों पर करता है?
तो विकास का भारतीय मॉडल जो है ना किसके हितों की भैया सुरक्षा करता है, यहाँ पर याद रखना आप सभी लोग। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विकास का जो भारतीय मॉडल है ये व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों पर भैया सुरक्षा करता है। अर्थात कहने को हो जाएगा भारत में जो विकास है व्यक्ति के साथ साथ राज्य भी केंद्रित है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनिवेश का अर्थ है तो उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना, विदेशी मुद्रा अर्जित करना, खेती में सरकारी भागीदारी बढ़ाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विनिवेश का अर्थ आपको बताना 17 नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना। विनिवेश का अर्थ क्या होता है, उद्यमों में सरकारी भागीदारी को घटाना। यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो सहयोग संघ है ये सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की स्थापना आपको बताना कब की गई थी, 1985 में, 86 में, 88 में या फिर 87 में। तो सार्क की स्थापना बिल्कुल आप यहाँ देखेंगे 1985 में की गई थी। इसमें भैया 8 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू में हो जाएगा। काठमांडू में भैया इसका क्या हो जाएगा, मुख्यालय हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटित होती है। तो संतुलन, नकदी मजदूर में गिरावट, श्रमिक के संतुलन परिणाम में गिरावट, या फिर कह रहा है प्रतियोगी फर्मों के को अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, या फिर कह रहा है श्रमिक मांग वक्र दाईं ओर स्थानांतरित हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। जो आपकी श्रमिक की उत्पादकता बढ़ने पर यहाँ पर क्या घटित होता है, यहाँ पर आपको बताना प्रतियोगी जो फर्म होते हैं वो अधिक पूंजी के प्रयोग के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा भाई सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। अब भाई यहाँ पर बताना कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है, अन्य स्रोतों से आय, या फिर पूंजीगत लाभ से आय, या फिर गृह संपत्ति से आय, या फिर भैया कह रहा कृषि से आय। तो कौन सा भैया आय से भैया स्रोत नहीं है, आय का स्रोत नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो कृषि से आय आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भैया किसको कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैग्ना कार्टा देखिए किसको कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व को, या फिर मूल अधिकार को, या फिर कह रहा मौलिक कर्तव्य को। तो मैग्ना कार्टा भाई किसको कहा जाता है, याद रखेंगे आपका मूल अधिकार जो हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है, 350 है, 312 है, 380 है, 352 है। तो यहाँ पर कह रहा है संविधान के अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ पर आपका बी नंबर 352 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 352 में भैया आपातकाल का भैया प्रावधान दिया गया है, जैसे एक तरीके से युद्ध है और जो बाहरी आक्रमण है तो इनके विद्रोह पर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है आर्टिकल आपका 352 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय को, संसद को, प्रधानमंत्री को, या मंत्रिपरिषद को। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए बात कर रहा है। तो किसको प्राप्त हो जाएगी, हमेशा पार्लियामेंट लगाएंगे, बी नंबर आपका संसद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आपका आर्टिकल जो 312 उसके तहत बिल्कुल यहाँ पर ये विशेषाधिकार इसको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कह रहा कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। भाई कौन सा भैया देखिए भारतीय संविधान में योगदान देता है, आपका कह रहा औद्योगिक क्रांति है, या फिर कह रहा ब्रिटेन की में संसदीय लोकतंत्र है, या फिर कह रहा रूस में समाजवादी क्रांति, या फिर अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अल्पा यादव और बिल्कुल बी नंबर सही आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा इसका राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आपका करेक्ट आंसर जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। तो याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इसका जवाब देंगे। कह रहा है लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है, लोकसभा की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, इसका मुखिया भाई कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, या फिर आपका उपराष्ट्रपति होता है, या फिर अध्यक्ष होता है, या फिर क्या कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जो लोकसभा में जो सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, मेन जो होता है व्यक्ति, वो प्रधानमंत्री होता है। कौन सा हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको क्या होता है, यह बहुमत दल प्राप्त दल का भैया नेता होता है। तो यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं इसके द्वारा ही किया जाता है, कार्य जितने भी होते हैं इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको साधारण नाम बताना क्या होता है। जहां पर बाई लगा होगा तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहलाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बाई क्या होता है, बाई या खाने से रिलेटेड ले लेंगे, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है लोहे का अयस्क है भैया। लोहे का अयस्क कौन सा हो जाएगा, डोलोमाइट है, लौह उल्का है, सेंधा नमक है, गैलेना है, साधारण कच्चा शीशा है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा हो जाएगा। जो लोहे का अयस्क है तो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा 27 में, जैसे कि इसका नाम है तो लौह अयस्क आपको बिल्कुल ही यहाँ पर आपका जो हो जाएगा लौह उल्का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं भैया सिडेराइट बोलते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो लोहे की मात्रा होती है भाई 72% के करीब होती है। कितनी होती है, 72% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सभी लोग राइट आंसर करेंगे। कह रहा भैया अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। चेचक के टीके के लिए, पेनिसिलिन के लिए, पोलियो का टीका या फिर हेपेटाइटिस बी का कारण टीका का। तो यहाँ पर अल्बर्ट साबिन को बात कर रहा है, अल्बर्ट साबिन। तो भैया किसके लिए, ये पोलियो के टीके के लिए। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट साबिन को भैया पोलियो का टीका जो मुख्य रूप से लिया जाने वाला जो होता है तो इनके लिए जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए और थे, आप सुना होगा जोहान साल्क ने पोलियो के दूसरे टीके का जो इंजेक्शन था उसका निर्माण किया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करते रहेंगे, अपने अपने वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपतित किरण आपतन बिंदु पर और परावर्तित किरण सभी तल में पृष्ठ होते हैं। तो पृष्ठ पर होते हैं, स्पर्श रेखा पर, अभिलंब पर होते हैं, परावर्तन कोण पर। तो कहाँ पर होते हैं, जो आपतित किरण हमारी होती है आपतन बिंदु होता है, और परावर्तित किरण सभी एक तल में कब होंगे, तो अभिलंब जो होगा यहाँ पर आपतन बिंदु पर, जो अभिलंब पर और परावर्तित किरण क्या हो जाएगी, एक तल पर होंगे। इसलिए आपका सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिलंब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भैया आपका जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें क्या होता है, आपतन कोण व परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों आपके यहाँ पर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा की उपस्थिति में होता है, वाटर होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पोषक तत्व होते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल द्वारा तथा यहाँ पर आपको बताना क्या होता है 30 नंबर में। तो यहाँ पर क्या होता है भैया, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसके, प्रकाश संश्लेषण जो क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में भैया होता है। प्रकाश संश्लेषण हमेशा याद रखेंगे किसमें होता है, सूर्य के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण आपका होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर टेक्निक बताई थी, सारी टेक्निक बताई थी किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। 31 नंबर यहाँ पर पूछ रहा, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। आपको यहाँ पर आपको बताना आरोही क्रम में यहाँ पर आपको लगाना, मतलब क्या है आपका यहाँ पर बढ़ते क्रम में लगाना। बिल्कुल रामचंद्र वर्मा जी जो चुके डी नंबर, तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में लगाना है। आरोही का क्या मतलब होता है, बढ़ते क्रम में। कोई एक संख्या यहाँ से उठा लेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, आपको कोई एक संख्या निकाल लेंगे तो यहाँ पर आपको करना का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से इधर इसका गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है। अब देखिए पहला अगर गुणा करेंगे तो 8 दूनी आपका 16 आ जाएगा, दूसरे का गुणा करेंगे 7 त्रिक 21 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर करेंगे 9 त्रिक आपका 27 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 8 चौको 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर भैया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहली बात तो ये आ रही है 4/9 आ रही। सबसे छोटी संख्या 7/2/7 आ रही। एक बार इनको चेक कर लेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या तो आपकी 2/7 आई। तो इसका मतलब जो आपकी शुरुआत होगी तो पहले नंबर से होगी जहाँ पर 2/7 दिया होगा। तो यहाँ पर 2/7 इसमें भी दिया है, तो आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या भी आपने निकाली, सबसे बड़ी संख्या लास्ट वाली होगी, 4/9 ही आपकी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर अभी देखिए निकाला है 32 कौन सी हो जाएगी, और ये 27 21 आ रहे तो ये छोटी हो जाएगी। तो इसलिए आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7 के प्रथम 10 गुणजों का भैया औसत बताना है। जो 7 के प्रथम 10 संख्याओं का गुणज आपको बताना है। तो 7 के कौन से हो जाएंगे, आप लोगों को पता होगा 7 के मल्टीपल में जाएंगे, यहाँ पर 7 जोड़ेंगे आप, प्लस का करेंगे भैया 14 करेंगे, प्लस का 21 करेंगे, प्लस का डाट डाट आप करेंगे भैया 70 तक आ जाएंगे। इनका औसत निकाल देंगे, बटे में आप 10 कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 कॉमन आ रहा है, तो सीधा सीधा बन रहा है 1 + 2 + डाट डाट आपका प्लस का 10 तक बन रहा है। औसत निकालने के लिए आप बटे 10 कर देंगे, ठीक है ना।
यहाँ से बराबर करेंगे, बराबर करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने फार्मूला सुना होगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट, अगर आपका डॉट डॉट n तक दिया गया है तो इसका बिल्कुल फार्मूला क्या होता है भैया, n प्लस में 1/2 करके लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए 7 तो आपका यही है, इसके बाद n कितना भाई आपका, n यहाँ पर 10 है, और n + 1 की बात करेंगे 10 + 11, और बटे में आपका 2 था, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर अवसर निकालना तो आपका 10 हो जाएगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे कैंसिल कर देंगे, कौन सा यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका बचेगा तो कितना बच जाएगा, तो ये आपका यहाँ से 2 से काटेंगे तो 3.5 बचेगा, तो 3.5 का मल्टीप्लाई 11 में कर दें तो 11 पचे आपका 55 आ जाएगा, और 11 यहाँ 33, 3 आपका 38 आ जाएगा, तो 38.5 इसका मतलब सी नंबर अगर आपका दिया है तो सी नंबर यहाँ से बिल्कुल ही एग्जैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ये भी आप सभी लोग एक बार समझ लेंगे किस तरीके से भाई निकाला जाएगा वर्गमूल। तो ध्यान से देखेंगे, सभी लोग कमेंट करते रहेंगे भाई, देखिए बिल्कुल भाई कमेंट करते रहेंगे आप सभी लोग, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना, ध्यान से देखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना है, अगर आपको यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अगर डिजिट छोटी होती है तो यहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो इसका देखिए लास्ट वाला आपका 49 दिया गया है, अगर 49 49 दिया गया है, लास्ट में 49 है आपका, मतलब क्या 9 दिया गया है, तो लास्ट की जो संख्या यहाँ पर होगी आपकी कितनी हो जाएगी, एक तो आपकी 7 भी हो सकती है, और दूसरी आपकी कौन सी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो 7 3 हो सकती है, तो यहाँ पर आपका 3 तो दिया नहीं, सभी में 7 दिया है। अब ये 2 संख्याएं छोड़ देते हैं, इसके बाद इसका स्क्वायर देखते हैं, तो ये किसके करीब का स्क्वायर है, तो यहाँ पर देखेंगे आपका 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर आपका आता भैया कितना 256, 17 का स्क्वायर आता भैया 289। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका दिया गया है 16 का 17 का, सॉरी यहाँ पर देखिए 16 का 256, ये इससे ज़्यादा हो रहा है, और एक इससे कम वाला लेते हैं, 15 का लेंगे 225, तो 15 का स्क्वायर लेंगे भाई साहब 225। अब देखिए जो छोटी वाली संख्या होती वही लेते हैं, तो यहाँ पर 225 वाला यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा दिया गया है, तो आपका 15 दिया गया है, 15। अब 16 तो यहाँ पर है नहीं, तो आपका 15 मतलब सी नंबर आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 157 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 157। तो यहाँ पर 15 भी लिख देंगे, और यहाँ पर आपका 17 यहाँ पर ये भी लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 153 तो दिया नहीं, अगर 153 दिया होता तो यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर जो आपकी देखिए यहाँ पर जो संख्या दी गई ये छोटी वाली के करीब सबसे ज़्यादा पास में आ रहा, तो इसलिए आपका राइट आंसर 157 बन जाएगा। बिल्कुल भाई समझ में आ चुका होगा सभी लोगों को, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से भैया देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कमेंट करिएगा भाई सभी लोग, यहाँ पर कमेंट करिएगा। कह रहा एक आम के दाम में 10% कमी कर दी जाती है और पुनः इस कम किए दाम में 10% वृद्धि कर दी जाती है। तो आम में जो होगी प्रतिशत कमी पूछ रहा है क्या हो जाएगी, तो हमेशा कमी ही होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिए हों तो सीधे सीधे आपकी कमी होती है, तो फार्मूला सीधे लगा दीजिएगा, x² / 100, x² / 100 लगा देंगे तो x की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, 10 × 10 और अपान में 100 कर देंगे तो हमेशा यहाँ पर एक की कमी आ जाएगी। इस तरीके जब भी क्वेश्चन होगा तो हमेशा कमी आती है, तो यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करते रहेंगे भाई साहब, बिल्कुल ही यहाँ पर सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। कह रहा देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया होगा, अगर वैसे आप लगाएंगे 35 नंबर तो ये आपका पूरा 2 मिनट चला जाएगा। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों के योग की से 2 अंकों की संख्या है, अपने अंकों के योग से भैया 7 गुनी है, अपने अंकों के योग से भैया वो 7 गुनी है। इसके अंक अगर पलटने से जो संख्या बनती है वह मूल संख्या से भैया 18 कम है, मूल संख्या से आपकी 18 कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली बात हमने बताया था कमी हो या ज़्यादा, एक पर अगर एक का डिफरेंस, जैसे ये आपका यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है 4 का, इसका डिफरेंस कितना है 2 का, इसका डिफरेंस है 3 का, इसका डिफरेंस कितना है भैया 5 का। तो यहाँ पर एक के डिफरेंस बराबर आपका जो बनेगा 9 का, 2 के डिफरेंस पर आपका 18 का, तो 18 कम हो रहा तो मतलब क्या एक का डिफरेंस होगा 9 कम हो रहा तो एक का डिफरेंस 18 होगा, तो 2 का डिफरेंस, 2 का भैया जहाँ कहीं डिफरेंस आपको देखने को मिले वहीं आप आंसर लगा दीजिए, तो आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का डिफरेंस किस में मिल रहा है, 42 में मिल रहा है, तो इसलिए आपका 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समान हिंदी के आ चुके हैं, यहाँ पर आपको बताना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को पहचानना आपको क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य को पहचानिएगा
कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा सीता घर चली गई, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है राम पहाड़ पर चढ़ा, यहाँ पर कह रहा राम ने ग्रंथ पढ़ा और हमने सामने बैठे, हमने सामने बैठे। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे अशुद्ध वाक्य जो हो जाएगा हमने सामने बैठे, ये कोई बात नहीं हुई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम सामने बैठे। क्या हो जाएगा भाई, हम सामने बैठे। तो इसका जो यहाँ पर डी नंबर यहाँ पर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पितृज्ञा जो आपको दिया गया है, पितृज्ञा के लिए सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो 37 में सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ पर आपका दिया गया ए नंबर पितृज्ञा प्लस ज्ञा, या फिर बी नंबर, या फिर सी नंबर, या फिर डी नंबर। तो ध्यान से देखिएगा 37 में जो बनेगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पर जो संधि बनेगी, यण संधि आपकी आई, कौन सी आ जाएगी, यण संधि आ जाएगी। तो पित्त प्लस आज्ञा जो हो जाएगा डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। अब अहंकार शब्द के लिए सही पर्यायवाची शब्द को चुनना है, कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए अभिमान है, दम है और दर्प है। अभिमान है, दम है, सर्प है। अभियान है, धर्म है और आपका दर्प है, और या फिर अभिमान है, दम है और या फिर दर्प है। तो यहाँ पर आपको सही पर्यायवाची सुनना है। 38 में कौन सी बनेगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे सी नंबर जो अभिमान है और आपका यहाँ पर दम दिया गया और दर्प दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर के जो अहंकार के जो पर्यायवाची होंगे तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सभी लोग राइट आंसर करिएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक बार कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है उदय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो उदय का भाई साहब क्या होता है, अस्त होता है, आस्त होता है, फिर आसत होता है, फिर अस्ता होता है। तो उदय का संधि विच्छेद आपको बताना है। बिल्कुल भाई यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा। उदय का संधि विच्छेद जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर अगर किसी को आ रहा हो तो बताइएगा। तो उदय का क्या होता है भाई, अस्त आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करने कौन सा भैया यहाँ पर शुद्ध है, तो यहाँ पर आपको बताना है ए नंबर हो जाएगा, या बी नंबर होगा, या सी नंबर होगा, या फिर डी नंबर। तो यहाँ पर शुद्ध जो आपको करना है, शुद्ध चयन करना है। तो यहाँ पर जो आपका अस्पृश्यता जो हो जाएगा सी नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर इसको राइट आंसर करेंगे। 41 नंबर क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक बनना है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू होगा, या फिर कह रहा आई हैव डन होगा, या फिर डिड होगा, या फिर डस हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो पहला वाला आपका ये है, ये किस में दिया है, पास्ट में दिया गया है। ये अगर पास्ट टेंस में दिया गया है तो लास्ट वाला भी पास्ट में बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई डिड, क्या हो जाएगा भाई, आई डिड बनेगा। आई डिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भाई बताना है, कह रहा है यहाँ पर आपको करना है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ पर बनाना है। ही सेड आई सा ए बुक हियर, उसने मतलब क्या कह रहा है, आई सा एक बुक हियर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या बनेगा, 42 में आप देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर ये देखिए पास्ट किस में है, पास्ट में भैया, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ही साइड बनेगा और दैट बन जाएगा। तो पास्ट ये किस में चेंज हो जाएगा भैया, ये देखिए किस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट में है ना बदलते, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर पास्ट जो हो जाएगा आपका, ये पास्ट में हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे ही सेड दैट ही हैड सीन ए बुक हियर, हियर का दियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी नंबर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। इडियम फ्रेजेस आपका आया कह रहा है टू बाइट योर टंग, टू बाइट योर टंग, जैसा कि यहाँ पर आप मतलब समझ में आ रहा है टू बाइट योर टंग। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू केस सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग हार्म, या फिर कह रहा है टू मेक ए डिस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भाई बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। लास्ट यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको इरर एक आएगी, तो इरर भी आपको बताना है। ध्यान से देखेंगे, इरर भी आपकी बिल्कुल ही करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यू विल सी द मैच टुमारो, और कह रहा है इज नॉट इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इरर में क्या, यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर विल दिया गया है तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर क्रिया लगी है तो यहाँ पे इज नॉट नहीं होगी, तो यहाँ वुड से ही आपका बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, वुड नॉट यू होगा, तो ना कि इज नॉट होगा। तो
किस में एरर हो जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे सी वाले में एरर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपका रीजनिंग का देखिए करिएगा। कह रहा है यदि पी प्रदर्शित करता है भाग को, आर प्रदर्शित करता है भैया योग को, पी प्रदर्शित करता है भाग को, आर प्रदर्शित करता है योग को, और फिर कह रहा है टी प्रदर्शित करता है घटाने को, टी प्रदर्शित करता है घटाने को, ठीक है ना, और कह रहा है वी प्रदर्शित करता है गुणा को, वी प्रदर्शित करता है गुणा को। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका दिया गया 12 इंटू में 4 और प्लस का आपका 16 और फिर यहाँ पर डिवाइड आपका 8 प्लस माइनस का आपका 6। तो यहाँ पर करेंगे बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले आपका डिवाइड वाला करेंगे 12 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 8 दूनी 16 माइनस का 6। फिर आपका यहाँ करेंगे 12 चौक 48 प्लस आपका 2 माइनस का 6। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 48 2 50, 50 से आप 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44। आपका यहाँ पर डी नंबर 44 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने कमेंट करिएगा, एक बार कमेंट भाई करेंगे। किसी के कमेंट नहीं आ रहे, क्या बात है, आज कोई प्रॉब्लम है क्या, कमेंट नहीं आ रहे हैं आप सभी लोगों के। तो यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर वाक्य दिया गया, यहाँ पर बताना है। कह रहा है भाई कथन वाक्य आपको बहुत बार बताया गया, क्वेश्चन आपको देखने को मिलना है, आपको पक्का देखने को मिलना है। तो यहाँ पर पहला कह रहा है क्या भारत में नए इंजीनियर कॉलेज खोलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ हमेशा पॉजिटिव चीज़ों का ही आंसर लेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है हाँ, प्रत्येक वर्ष लाखों इंजीनियर और स्नातक नौकरी नहीं पा सकते क्योंकि मांग आपूर्ति में बहुत कम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर दूसरा बात क्या कह रहा है, दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, तो दूसरा यहाँ पर कह रहा है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र सतत बढ़ रही है, टेक्नोक्रेटों की मांग की पूर्ति के लिए भारत को अधिक तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर ही आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ना कि पहला। बिल्कुल नेगेटिव चीज है तो पहला आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। इसको बनाइएगा भाई, क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, कोई अगर इसका राइट आंसर कर सकता है तो करिएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है भाई, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे कमेंट करेंगे। 48 नंबर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है 0 बराबर ए, 1 बराबर बी, 2 बराबर सी। तो सीधे सीधे भाई लिख लेंगे 0 बराबर ए और यहाँ पर बी बराबर आपका 1 और फिर आपका सी बराबर 2। यहाँ पर देखेंगे फिर कितना है, डी बराबर आपको कह रहा है, डी बराबर आपको निकालना है, डी बराबर आपका 3 और यहाँ पर ई बराबर आपका, इसी प्रकार कह रहा है जे जो है ना 9 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसको भाई निकालना है, इसके बराबर आपका कितना हो जाएगा, ई का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए का 0 हो रहा है, बी का भाई 1 हो रहा है, सी का 2 हो रहा है, डी का 3 हो रहा है, एक कमी हो रहा है सबसे। तो ई का कोड कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। बस आपको जोड़ देना, 4 2 6 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। 0 46 आपका कहीं भी जो भी आंसर होगा तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भाई सभी लोग यहाँ पर क्लास को कम से कम लाइक तो कर दीजिए भाई, है ना। 22 लोग लाइव हैं और लाइक आपकी आधी है। तो यहाँ पर 42 नंबर देखिए, सॉरी 49 नंबर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है कौन सी विषम संख्या, इसका चयन करें। ध्यान से देखें भाई, क्वेश्चन वहाँ पर ऐसे उलझाऊ आएंगे, आपको लग रहा है कि टाइम बहुत है, डीआई टाइम पूरा खा जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान, इसमें डीआई भी दी गई आपकी। तो यहाँ पर देखेंगे कितना, कौन सा करेक्ट यहाँ पर बनेगा, विषम कौन सा लग रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 2 आपका 5 हो रहा है, 4 3 7 हो रहा है, 5 1 6 होता है, तो यहाँ पर 7 है, तो इसलिए आपका यहाँ पर ये विषम हो जाएगा, बाकी तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। तो यहाँ पर 50 नंबर पे क्या कह रहा है बोलिएगा। तो यहाँ पर 50 नंबर आपको बोलना है, क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको निष्कर्ष भाई साहब बताना है क्या कह रहा है 50 नंबर पे। तो यहाँ पर कह रहा है राय इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ता है, राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता है। कथन ये बोल रहा है इतिहास पढ़ता है, राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ता है। पढ़ता कहाँ भैया, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है वहाँ पर पढ़ती है। तो राय सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, तो भाई ये नहीं पढ़ता है। राय इतिहास नहीं पढ़ता है, तो ये भी गलत बात है। राय राजनीतिक विज्ञान नहीं पढ़ता, भाई पढ़ता है, ये भी गलत। राय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास और राजनीतिक विज्ञान पढ़ता है। तो आपका देख रहे होंगे डी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर लग रहा है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर करिएगा क्या हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर्स का तो आपको पता ही कि अच्छा रोल लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा कितने किसके करेक्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे।
हाल ही में यहाँ पर कह रहा भैया, हाल ही में जो आपका बंगलुरु है, बंगलुरु बंगलुरु वेस्ट वेस्ट जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को किस देश ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भाई किसको सम्मानित किया है? तो ये आपका जापान हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा, थाईलैंड या फिर आपका चाइना। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका जापान हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2021 में वाइल्ड इन्वेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो यहाँ पर कह रहा कृति के कुरंत या फिर दिया मिर्जा, रेखा गुप्ता या फिर रानी मुखर्जी। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन हो जाएंगी। यहाँ पर 42 नंबर का करेक्ट आंसर करेंगे, 52 नंबर का। तो ये आपकी हो जाएंगी कृति के कुरंत, आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चांडलर गुड आपका गवर्नमेंट, जो आपका चांडलर गुड गवर्नमेंट आपका दिया गया है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है इसका? 2021 में इसका स्थान बताना है, 104वां रहा, 74वां रहा, 50वां रहा, फिर 49वां रहा। तो यहाँ पर इसका जो स्थान रहा है, याद रखिएगा सभी लोग, 49वां स्थान रहा था। कौन सा हो जाएगा? 49वां आपका राइट आंसर, 49 करेक्ट आंसर बनेगा। जिस राज्य सरकार ने श्रेणी फर्स्ट में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता? तो असम है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, आपका ओडिशा है। तो श्रेणी में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 54 में किसने जीता है? तो यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? उत्तर प्रदेश, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो है द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों में से भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भाई भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका 112वां है, या फिर 128वां, 102वां या फिर 140वां। तो सी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर डीआई के भाई सारे क्वेश्चन आपके कराए जाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे। आपका डीआई जो है ना, विश्लेषण तालिका वाली भी सारी यहाँ पर ली गई है आज। कह रहा 93वां ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2021 में फिल्म निर्माता आपका कह रहा क्लो झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है। इन्होंने अपनी किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर आपका कह रहा है नोमैड लैंड, या फिर कह रहा है द राइडर, द फादर, कह रहा है आपका जुडास एंड द ब्लैक मिशा। तो यहाँ पर आपको बताना 56 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा, तो नोमैड लैंड आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जामों में आया अभी। चीन के पहले मार्स रोवर का नाम क्या है? तो आपका कह रहा होजिंग या फिर जिंग है, या फिर कह रहा सियांग है, या फिर झुरोंग है। तो चीन के भैया पहले मार्स रोवर्स का नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा 57 में, चीन के पहले मार्स रोवर का नाम, तो झुरोंग आपका सी नंबर क्या हो जाएगा भाई? झुरोंग हो जाएगा क्या? सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 अप्रैल 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने गोवा में तेजस विमान से किस 5वीं पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाइथन 5 है, रुद्रा फर्स्ट है, अस्त्र मार्क 2 है, या फिर अस्त्र हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 58 में क्या बनेगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर आपका पाइथन 5 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 102वां है, 132वां है, या फिर 52वां या फिर 42वां है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में इसका स्थान कितना है? तो यहाँ पर आप देखेंगे 59 नंबर में आपका जो हो जाएगा 142वां, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रियंका मोहिते आपका कह रहा है नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं? तो मैकालू एवरेस्ट की, कंचनजंगा की, माउंट अन्नपूर्णा की, या फिर माउंट एवरेस्ट की। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसकी बन गई है? तो यहाँ पर आप देखेंगे माउंट अन्नपूर्णा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई इसरो का मुख्यालय बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पर सभी लोग कमेंट करेंगे इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, बंगलुरु या फिर मुंबई। तो इसरो का मुख्यालय ध्यान रखिएगा आपका कहाँ पर है? बंगलुरु। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरजू महाराजा भी बिल्कुल लेटेस्ट में क्वेश्चन,
बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से भैया संबंधित हैं? तो यहाँ पर 62 नंबर देखिएगा, तो ये भाई कथकली से हैं, बिल्कुल चंद्रमोहन बी नंबर, और कुचिपुड़ी से भारतनाट्यम और कथक से। तो बिरजू महाराज की बात करेंगे 62 में, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर इनका डी नंबर कथक आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, कथक यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। 62 में आपका कथक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर करेंगे 64 में क्या बन रहा है। 63 में देखेंगे भाई, यहाँ पर कह रहा ग्रैमी पुरस्कार से असाधारण उपलब्धि के सम्मान में दिया जाता है क्या? ग्रैमी पुरस्कार है, तो ये भैया किस में दिया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भाई क्या हो जाएगा। बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिएगा अपने अपने। तो भाई संगीत में दिया जाता है, चित्रकारी में, या फिर साहित्य में, और या फिर आपका पत्रकारिता में। भाई ग्रैमी पुरस्कार जो है ना, याद रखिएगा, ये आपका जो दिया जाता है, ये आपका यहाँ पर आपका संगीत के क्षेत्र में, किसमें? संगीत के क्षेत्र में बिल्कुल ही दिया जाता है। निम्न में से कौन से टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो टेनिस खिलाड़ी आपको बताना कौन से नहीं है। यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों के जो नाम भी लिख लेना है, याद रखने हैं। रोजर फेडर है, माइकल फिलिप्स हैं, या फिर आप कह रहा है नोवाक जोकोविच है, या फिर राफेल नडाल है। तो यहाँ पर आपको टेनिस खिलाड़ी बताना 64 में कौन से नहीं हो जाएंगे। माइकल फिलिप्स की बात करेंगे तो टेनिस खिलाड़ी नहीं है, माइकल फिलिप्स आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा क्या? माइकल फिलिप्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये किससे भैया? ये तैराकी से संबंधित थे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा भैया किसने तैयार की थी? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना महात्मा गांधी जी ने, आपका भिकामा जो आपका दिया गया भिकाजी कामा, और या फिर यहाँ पर कह रहा है पिंगली वेंकैया ने, या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर। सभी लोग कमेंट करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पिंगली वेंकैया आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर भाई बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, उसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा कौन सी जो है ना संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी भाई नहीं हो जाएगी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या फिर कह रहा है यूनेस्को। तो यहाँ पर अगर विश्व की जो है ना एजेंसी नहीं है, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी भैया कौन सी नहीं है? 66 नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर आपका विश्व व्यापार संगठन बिल्कुल ही यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 जाएंगे यहाँ पर, और इसका राइट आंसर करना है। तो कौन सा भैया मेल नहीं खाता, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है पुदुचेरी आपका, और यहाँ पर दादर नागर हवेली, और आपका लक्षद्वीप अंडमान निकोबार। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है पुदुचेरी की जो राजधानी है आपकी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर आपकी पुदुचेरी ही करेक्ट बनेगी। तो क्या हो जाएगी? इसकी पुदुचेरी ही होती है। मैक्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? मैक्सेसे अवार्ड जो प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मीनूमा भाई, किरण बेदी हैं, पीजेपी नारायण हैं, और यहाँ पर कह रहा है भाई अमिताभ चौधरी हैं। तो मैक्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपके जो हो जाएंगे विनोबा भावे जी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर का, और इसका करेक्ट आंसर करना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है गिर वन अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये भी आपको बहुत बार बताया गया है। तो आपका कर्नाटक है, केरला है, गुजरात है, और आपका राजस्थान है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो ये कहाँ पर हो जाएगा? आपको गुजरात में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरत भाई साहब किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यहाँ पर 70 नंबर आपको बताना है किस तट पर बसा हुआ है। तो आपका ताप्ती दिया गया, नर्मदा दिया गया, माही दिया गया, फिर लूनी। तो यहाँ पर जो सूरत हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये आपका जो है यहाँ पर आपका ताप्ती नदी पर हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन आ गए, आप यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है। देखिए यहाँ पर देखिए 6 शहर दिए गए, ठीक है ना। सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या है लाख में। तो यहाँ पर भाई देखिएगा क्या कह रहा है, ए से जो ये ए है, यहाँ पर कह रहा है उम्मीदवारों की बैठने की संख्या आपको बतानी कितनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो भाई ये कहाँ पर है? ये देखिए यहाँ पर जा रहा है, वही देखिए यहाँ पर आपका गया है 25 से नहीं, 25 से प्लस गया थोड़ा सा,
तो यहाँ तक ऐसे गया, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर 27.5 जो होगा पहला नंबर आपका राइट आंसर। यहाँ पर इस टाइप से ही ध्यान से करना होगा, तो ये नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग। दूसरा कह रहा है शहर डी से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर ई में सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर भैया बात कर रहा है डी की, फिर कर रहा है ई की। पहले बात कर रहा है डी की, फिर कर रहा है ई की। तो भाई डी में देखिएगा, डी में कितने हैं भाई, यहाँ पर देखिएगा डी में भाई आपके 35 लाख हैं। और फिर बात कर रहा है ई की, बात कर रहा है तो ई में कितने हो जाएंगे। ई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर 22.5 लाख के करीब हुए, ठीक है ना। यहाँ पर 22.5 लाख के करीब हैं। 22.5 से माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपका क्या बचेगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वही 27 के करीब बनेगा। तो यहाँ पर आपको करना हो क्या बनेगा, टी में कितनी अधिक है। ये भाई 22.5 है, फिर ये आपके 35 है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 12.5 लाख बनेगा। 12.5 लाख देखिएगा आंसर आ रहा है यहाँ पर 12.5 लाख के करीब अगर कहीं दिया है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शहर एफ से आपका सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या शहर बी से सीट में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या से कितनी है लगभग। तो एफ और बी की बात कर रहा है, एफ और बी की, एफ और बी में जाएंगे तो ये आपका एफ हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर इससे पूछ रहा है कितनी है, तो यहाँ पर आपको बताना है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो इसकी संख्या देखिए क्या हो जाएगा, चलिएगा यहाँ पर देखेंगे तो बी और बी की और यहाँ पर एफ, तो बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या बी और एफ यहाँ पर देखिएगा। तो ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएंगे बी और एफ में जाएंगे, तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर फिर जाएंगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी और आप एफ बिल्कुल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर अगर देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन है भाई साहब, 83 नंबर। तो इसको देखिएगा, इसको देखेंगे तो इसकी देखिए कितनी, एफ की जो है ना, एफ की बात करेंगे, अगर एफ की बात करिएगा तो एफ जो हो जाएगा आपका 30 लाख के करीब है, ठीक है ना। और इसके बाद देखिए बी की बात करेंगे, बी जो है ना आपका 32.5 के करीब हो जाएगा। तो 32.5 के करीब हो जाएगा। तो इनका भैया क्या पूछा है, इसका परसेंट पूछा है। तो 30 बटे आपका हो जाएगा भैया 32.5, कितना हो जाएगा 30 बटे 32.5 इंटू 100। और यहाँ से सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपका 92% लगभग बचा। तो यहाँ पर आपको देख रहे होंगे जो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, अगर आपका 92 दिया गया है तो वही सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर 92 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करना है। इसको डीआई देख लेंगे एक बार भैया, एक ही डीआई ये है। 2012-16 में प्रतिस्पर्धी परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर संख्या आपको बतानी भाई साहब क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। दो हजार 13-14 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2003 में की बात करेंगे, 2003 में तो कितने विद्यार्थी यहाँ पर, सॉरी 2012, 13, 14 और आपका 15, 16। तो 2013 की बात करिएगा, चलिएगा 2013 की बात करेंगे तो 2013 यहाँ पर 2013 में देखिए कितना है आपका,
तो ये टोटल आपको उत्तीर्ण करने वाले छात्र हैं कितने, 88। और ठीक है, फिर इसके बाद जाएंगे भैया 2014 में। तो 2014 में जो भैया यहाँ पर कितना 140 है, तो 140 हो जाएगा, 2014 में 140 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर भाई कुछ नहीं करना, सीधे सीधे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है, चलिएगा यहाँ पर देखिएगा भाई क्या बनेगा, 84 नंबर में जो बनेगा 104 है इसका, और इसका कितना भैया है, इसका जो आपका यहाँ पर हो जाएगा 88 था, और अपान में आपका कितना हो जाएगा भैया 88 जो लग आ रहा है, इंटू में 100 करेंगे तो आपका 18 पॉइंट में 18% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर क्या बोलता है भाई, ये भी रह गया, एक और डीआई देख लीजिए, कह रहा ये आपका दिया गया निवेश का विभाजन, ये यहाँ का भैया निवेश का विभाजन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर भाई क्या बोल रहा है देखिएगा, यदि ब्रांड में निवेश की गई जो राशि भैया 8,000 रुपया है, तो शेयर में निवेश की गई राशि कितनी होगी। तो ब्रांड में जो भैया निवेश कर रहा है तो वो कितना निवेश कर रहा है, तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है ब्रांड आपका 4%, और ये आपका दिया गया भैया 8,000, तो 1% बराबर आपका आ जाएगा 2,000। तो कह रहा है तो शेयरों में निवेश की गई राशि कितनी है, तो शेयर भैया कितना है आपका 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों में, तो 15 दूनी आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 30,000, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही क्वेश्चन था भाई उसमें, यहाँ पर कह रहा है एक्स वाई तथा जेड दो अग्रणी नामक कंपनियों द्वारा रचित हुए उनका लाभ आपको बताना, लाभ का प्रतिशत निम्नलिखित में से दिया गया है। तो ये आपका एक्स है, ये वाला कॉलम ये बी है, और ये आपका यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ये ए है ये बी है। तो यहाँ पर कह रहा है अर्जित लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, तो भैया कैसे निकालेंगे, बिल्कुल प्रियंका चलिएगा क्वेश्चन पे देखेंगे क्या बोलता है भाई। कह रहा है 2014 से आपको बात कर रहा है, 2014 से 2014 से वर्ष 2017 तक वाई कंपनी के प्रतिशत लाभ में परिवर्तन क्या रहा। 2014 में बात करेंगे, 2014 में अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 2014 में वाई कंपनी का जो लाभ था, वाई का प्रॉफिट कितना रहा, ये भाई आपका 2014 है। दो हजार चौदह से 17 तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत, तो यहाँ पर देखेंगे 2014 से 17 तक की बात कर रहा है, 2014 से 17 तक ये इसका लाभ दिया गया था, लाभ में यहाँ पर कह रहा है लाभ आपको बताना, ये सारा जितना है आपको लाभ दिया गया था भैया 87 में, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो वाई का लाभ यहाँ पर देखेंगे कितना हो जाएगा, तो वाई के लाभ में प्रतिशत परिवर्तन कितना 2014 से 17 तक, 14 से 17 तक, तो यहाँ पर लाभ में परिवर्तन कितना रहा है, तो लाभ की बात कर रहा है यक्स, यहाँ पर आपका यक्स और दो अग्रणी टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित किए गए हैं, तो अर्जित लाभ का प्रतिशत जो है ना निम्नलिखित आरेख में दर्शाया गया है, तो ये लाभ का है, तो यहाँ पर 87 देखिएगा क्या भाई बन रहा है, सभी लोग भाई कमेंट करेंगे 2014 में कंपनी का जो लाभ है तो ये कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 2014 में कंपनी का लाभ 60% हो गया, फिर इसके बाद उसने कहा था 2017 में कंपनी का लाभ, तो 2017 में जो कंपनी का लाभ होगा वो आपका यहाँ पर 65% बन रहा है, वो कितना बन रहा है भैया 65% बन रहा है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ आपको बताना कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ आपका यहाँ पर बताना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पे जाएंगे, ये एक तो 60 आ गया, एक 65 आ गया, तो 60 आ गया और ये 65 आ गया, तक कंपनी वाई के लाभ में प्रतिशत क्या रहा,
तो इतने में भैया इसका लाभ प्रतिशत कितना रहा है, तो यहाँ पर जाएंगे 87 में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 65/60 रहा, इंटू में आपका जो 100 यहाँ पर जो इनकम होगी तो यहाँ पर आपको कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा तो कौन सा बन जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6×5 = 30, 6×7 = 36, 3 39। तो यहाँ पर इसलिए आपका राइट आंसर जो बनेगा तो यहाँ पर आपका बन जाएगा भाई डी नंबर के करीब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको कह रहा है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या बोलता है। कह रहा 2017-18 में 4 उत्पादकों के विक्रय के बारे में आपको विवरण करना है। तो यहाँ पर आपका दिया गया वर्ष और आपका उत्पाद और उत्पाद और आपका उत्पादन। तो यहाँ पर आपको बताना है भैया क्या बनेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको राइट आंसर ध्यान से समझेंगे क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, ए और बी का जो है ना पहले और दूसरे का उत्पाद आपको बताना है कितना, कुल उत्पाद कितना होगा। तो पहले यहाँ पर आपको आपका करना है भैया पहले और चौथे का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना होगा क्या हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा एक बार क्या कह रहा है। तो कह रहा है 3 और जो उत्पाद है 4 के औसत में इसका अनुपात कितना हो जाएगा। 2017 था 4 विकल्प, 2017 से 18 तक 4 विकल्प होगा। चलिएगा भाई देखेंगे भाई यहाँ पर कौन से कैसे। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे। दोनों उत्पाद में पहला और उत्पाद दूसरा का औसत विक्रय दोनों वर्षों के जो उत्पाद हैं तीसरे और चौथे तो कह रहा है इनका औसत विक्रय में अनुपात बताना है क्या बनेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल देखेंगे पहले और दूसरे में कुल बिक्री की बात करेंगे। पहले में और आप दूसरे में कुल बिक्री की बात करिएगा तो कितनी हो जाएगी। पहले तो आपकी 28 हो जाएगी, 28 के बाद 64 हो जाएगी, फिर आपकी 23 हो जाएगी और आपकी 55 हो जाएगी। इनको जोड़ लेंगे तो आपका कितना आएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 8 8 16 4 आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 20 आ जाएगा, आपका 2 कैरी हो जाएगा। तो 5 2 7 2 9 9 9 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो 170 आ जाएगा पहले का जो आ जाएगा पहले उत्पाद का। दोनों उत्पादों में जो आपका यहाँ पहले की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो 170 आ गया। इसके बाद देखिए उत्पाद फर्स्ट और उत्पाद सेकेंड की, फिर कह रहा है यहाँ पर तीसरे और चौथे उत्पाद की। तीसरे और चौथे उत्पाद को जोड़ेंगे 17 37 46 76। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, 13 6 19 7 19 7 आपका 26 का 6 बनेगा। तो यहाँ पर 26 का 6 हो जाएगा, 2 कैरी रहा। तो यहाँ पर 7 2 9 1 10 4 14 1 और 14 2 16 166 ये इसका बन गया तीसरे और चौथे का। तो इनका कह रहा औसत बिक्री का भैया अनुपात निकालना है। बिल्कुल अनुपात कैसे निकालना है ये आपको निकाल देना भाई बिल्कुल इजी तरीके से। पहले वाले का भाई साहब 170 आया था, दूसरे का जो आया 166। अब अनुपात तो भाई सभी का सेम होगा, बिल्कुल मोटिवेशनल ये नंबर बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आपको कैंसिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपको देंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 16 जाएगा, 2 पंचे 10 जाएगा, 2 8 16 जाएगा, 2 3 6 जाएगा, 85 83। ए नंबर देखिए राइट आंसर आया था, राइट आंसर भाई आ चुका है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसको देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, ये पूरा सर्कल दिया गया भाई। तो यहाँ पर कह रहा परिवार के जो टोटल आए तो यहाँ पर देखिएगा 60,000 रुपया है तो भोजन या शिक्षा पर। तो हमने कहा था अगर परसेंट में आपको दिया होगा तो सीधे सीधे आप उसको 100 ही मानेंगे। तो ये 60,000 रुपया है, 2 से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पर परसेंट लगाया तो ये आपका कितना बचा 600 बचा। तो यदि परिवार की कुल आय इतनी है तो भोजन एवं शिक्षा पर व्यय कितना है। तो भोजन और शिक्षा पर, भोजन ये है भैया और शिक्षा ये है, तो कुल व्यय कितना है आपका 35%। कितना है भाई साहब 35% है यहाँ पर इसका कुल व्यय है। तो 35% याद रखिएगा। तो इनका कह रहा है व्यय में अंतर आपको बताना है। तो व्यय में अंतर कितना हो जाएगा 5% का।
तो डिफरेंस आपका 5% हो जाएगा। तो यहाँ पर 1% बराबर 600, 5% बराबर 6 पंचे 30 हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3000 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्या 3000 भाई होगा? देखिए साक्षी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया कुल खर्च। अब इसको ध्यान से करिएगा, परिवार द्वारा जो प्रति महीने है कुल खर्च कितना किया जा रहा है। परिवार द्वारा प्रतिमाह किया गया भैया कुल खर्च, तो खर्च आपका कितना है यहाँ पर देखेंगे, खर्च है कितना। बचत को हटा देंगे, ये जो बचत है 78% इससे माइनस कर देंगे। तो बचत से 78% माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचत जो इसकी है भाई साहब 18% है, ठीक है ना। और यहाँ पर खर्च जो था हमने माना था भैया 100 पूरा, इससे माइनस करेंगे तो 72% बराबर आप निकालेंगे। पर प्रतिमा कुल जो खर्च हो जाएगा 72, 8 10 7 तक 8 9, तो यहाँ पर देखेंगे भाई 72, कौन सा क्वेश्चन था भाई देखेंगे। हाँ, तो प्रतिमा कुल किया गया खर्च 90 नंबर देखिएगा। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा भैया, ये आपका 82 हो जाएगा। कितना? 82%। तो 1% बराबर अभी हमने निकाला था, ऊपर देखिएगा यहाँ पर निकाला है 3000। 1% बराबर 600 निकाला है, 1% बराबर 600। तो 82 का भैया कितना हो जाएगा, 600 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 दूनी 12, 8 छंग 48, 1 49, कहीं दिया है भाई? तो 492 आपका डी नंबर आपका दिया गया। तो डी नंबर यहाँ पर राइट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन भाई आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी देख लीजिए भाई, ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं कराया गया अभी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, 96 में जाएंगे। तो यहाँ पर बोलता है क्वेश्चन, कह रहा है जो विषय आपके दिए गए हैं, बिल्कुल भाई करेक्ट आंसर आए। तो इतिहास विषय में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस अंक सीमा में कह रहा अंक प्राप्त हुए। तो ये भैया इतिहास है और ये आपका अंग्रेजी है। तो यहाँ पर कह रहा है किसमें अंक जो है ना, अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर आप निकालेंगे तो यहाँ पर आपका दिया गया अंक से प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखेंगे किसमें अंक प्राप्त हुए। तो 20 से भैया कम वाले में देखें, 20 से 29 तक की बात करेंगे। तो यहाँ बात अगर करेंगे 20 से 29 तक, तो यहाँ पर कितने अंक इसने भैया प्राप्त किए, 12। इसको बात करेंगे आपका देखिए, अगर 29 से आपका 39 तक बात करेंगे तो 30। इसका बात करेंगे तो इसका देखिए कितना रहा, इसका डिफरेंस आपका रहा भैया 25 रहा है इसका। इसी प्रकार इसका बात करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना रहेगा, इसका रहेगा 15। और इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा आपका डिफरेंस जो रहेगा, तो इसका कितना रहेगा 60 से 69 तक इसका रहेगा डिफरेंस आपका 10 का। तो ये डिफरेंस रहा 10 का, ठीक है ना। इतना तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके अंग्रेजी में निकालेंगे। तो अंग्रेजी में अगर निकालेंगे पहले का तो यहाँ पर निकलेगा 22, दूसरे का फिर निकलेगा भाई साहब 38, फिर इससे माइनस करेंगे तो इससे कितना बचेगा आपका 15, फिर इससे माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 10, फिर इससे माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 5। तो यहाँ पर आपको बताना क्या कह रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि इतिहास विषय में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस अंक सीमा में अंक अधिक प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इतिहास की बात कर रहा तो 25, ठीक है ना। अधिकतम अभ्यर्थियों को किस अंक सीमा में अंक, किस सीमा में अंक जो है ना प्राप्त हुए। तो सबसे ज़्यादा भाई साहब किस में प्राप्त हुए, इसमें हुए थे ना 25। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया गया है 50 वाली कॉलम जो है ना, 50 से 60 वाली, उसमें सबसे ज़्यादा कॉलम, इसका मतलब आपका डी नंबर एग्जैक्ट हो जाएगा। आर्थिक का निष्पादन है अंग्रेजी विषय में बेहतर रहा है किसका, आर्थिकों का। 97 नंबर देखिएगा। तो यहाँ पर 97 नंबर देखेंगे क्या बनेगा भाई, 97 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर अभ्यर्थी निष्पादन अंग्रेजी विषय में बेहतर रहा, बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। किस अंक सीमा में अभ्यर्थियों की संख्या समान थी। भाई साहब किस में देखिए समान संख्या थी, तो यहाँ पर आपको बताना किस में समान संख्या थी। तो यहाँ पर आपको बताना बिल्कुल राइट आंसर।
तो यहाँ पर देखिए अभ्यास संख्या जो भाई सब किसमें समान थी, तो ये आपकी समान दिख रही, ये आपकी 100 है, ये 100 है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भाई डी नंबर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। कह रहा है इतिहास विषय में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत कितना है। तो 50 से कम अपना निकालेंगे तो 50 से कम वाले जो विद्यार्थी हो जाएंगे तो कौन से हो जाएंगे, आपको याद रखिएगा। तो भाई सभी देखिए 50% से यहाँ पर ऊपर वाले हैं, तो यहाँ पर 50% से कम की बात कर रहा है, तो याद रखें कितना हो जाएगा आपका। देखिए 8% भी हो जाएगा आपका, 12% हो जाएगा, 8% हो जाएगा, 12% हो जाएगा। हम्म, तो जोड़ लेंगे भाई, 8 होगा यहाँ पर, और आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 8 12 30 यहाँ पर आप देखिएगा। इतिहास विषय में 40 से 49 तक बात कर रहा है, 39 से 49 तक 20 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर आपका देखें 50 से जो कम अंक पा रहा है तो वही कौन भगुन पा रहा है, 50 से कम अंक पाने वाला। तो 50 से कम अंक भाई साहब कौन पात्र है, 50 से कम अंक पाने वाले जो छात्र हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा, तो ये आपका 25 हो जाएगा, 25 के बाद आपका 30 हो जाएगा, 30 के बाद आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 के बाद 8 हो जाएगा, 25 30 12 8, तो ये 50 से कम हो जाएंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पर ध्यान देंगे 50 से जो ऐसे कम है छात्र, तो ये आपका 75 बनेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसका प्रतिशत आपको बताना है, तो सीधे सीधे 75/100 करिएगा, इंटू में आप 100 कर देंगे, तो आपका 75 ही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, बिल्कुल 75% आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर एक बार कर दीजिए। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, इतिहास विषय में 30 से 40 के बीच पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात कितना है। तो इतिहास विषय में पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कह रहा है 39 और 40 के बीच, 29 और 39 के बीच किसका है, 30 और 39 के बीच भैया सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा 30 और 39 के बीच की बात करेंगे। कितना भाई दिया, 30 और आपका 49 दिया गया, सॉरी 30 और 49 के बीच की बात करेंगे तो आपका 30 ये पहले आ जाएगा, बाद में 25 आ जाएगा, 30 पहले फिर आपका आ जाएगा 25, ये 30 आ गया, ये भाई 25 आ जाएगा, तो टोटल आपका 5 हो गया, यहाँ पर 55 हो गया। तो यहाँ पर जो आपका 55 अपान में 100 करेंगे, इंटू में 100 करिएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभीष्ट अनुपात पूछा भाई, तो अनुपात के लिए 100 नहीं करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पॉइंट में आपका दिया गया है 55, तो यहाँ पर आपका कहीं दिया गया है, तो सी डी नंबर आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। भाई ये आपके क्वेश्चन देखिए, पूरा मॉडल पेपर आपका यहाँ पर समाप्त होता है।